गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। जय मसीह की। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। परमेश्वर का वचन यहेजकेल 33:11 में कुछ इस तरह बातें करता है कि वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु मैं इससे प्रसन्न होता हूँ कि दुष्ट अपनी मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर ने अनंत जीवन देने के लिए, हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग से भेजा, ताकि हम अपनी बुराइयों से, अपनी कमजोरियों से, अपने पापों से फिरकर अनंत जीवन के मार्ग के भागी होने पाए। परमेश्वर का वचन सबसे पहले जब यूहन्ना प्रचार करता हुआ आया तो उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चों का नाश हो, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमें रचा है। और जब बहुत प्यार से उसने हमें रचा तो चाहता है हम हमेशा उसके पास रहे। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना में कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे पिता के घर में बहुत रहने का स्थान है, और मैं चाहता हूँ जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति, मेरी कोई भी संतान, चाहे वो दुष्टता में चलती हो, बुराई में चलती हो, कमजोरियों में चलती हो, पाप में चलती हो, जितने भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं, वो जिस भी परिस्थिति में हो, अपनी इस परिस्थिति को, इस बुरे काम को, पाप के काम को, जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, उस काम को छोड़कर वो उड़ाऊ पुत्र की तरह परमेश्वर के पास लौट आए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास की योग्य और धर्मी है कि हमें पापों से निकालने के लिए सक्षम है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम लोगों से चाहता है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, यदि वो मार्ग गलत है, पाप के रास्ते में चल रहे हैं, दुष्ट के रास्ते में चल रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर का भय होना है और अपने मन को बदलकर परमेश्वर की राहों में आना है, ताकि हम अनंत नर के नहीं बल्कि हम अनंत स्वर्ग के और परमेश्वर के जीवन के भागी होने पाए, जो उसने देने के लिए हमारे जन्म से पहले उसने ये नियुक्त कर रखा है कि हमें वो अनंत जीवन दे। आज भी वो सभी लोगों को आवाज़ देता है, अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है। जैसे उसने जकई को नाम लेकर बुलाया, उसने मूसा को नाम लेकर बुलाया, उसने अब्राहम को नाम लेकर बुलाया, और हर एक को अपनी योजना के तहत अपने कार्य को लिया। और आज भी परमेश्वर के इस कार्य के लिए हमेशा तत्पर है। अब जरूरत है भाई बहन कि हम अपने मार्गों से फिरें, गलत मार्ग से फिरें और अपने गलत बातों से तौबा करें, प्रायश्चित करें, अपने पापों को मान लें, अंगीकार करें और इसे छोड़ दें, तो यीशु मसीह का लहू हमें हर पापों से शुद्ध करने के लिए सक्षम है। तो सभी भाई बहन से मेरी ये विनती है कि इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलें और परमेश्वर के पास लौट आए और परमेश्वर की आज्ञाओं को और बातों को माने और वो अनंत जीवन के भागी होने पाए। जैसा कि वचन हमसे बातें करता है कि दुष्ट की मृत्यु से प्रभु हमेशा अप्रसन्न रहता है, कभी भी नहीं चाहता कि किसी भी दुष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो। वो हमेशा चाहता है कि वो अपने मन को फिराए। आज भाई बहन जिस भी राह पर चल रहे हैं, अगर वो राह गलत है तो उस राह से वो वापस आ जाएं, उसे छोड़ दें और परमेश्वर के समक्ष अपने पापों को मान लें और अपने मन को बदलें और परमेश्वर की बातों पर, मार्गों पर चलें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।